नमस्कार दोस्तों। आज की वीडियो में मैं आपको लेके जाने वाला हूं दक्षिण भारत के एक बेहद ही खूबसूरत शहर महाबलीपुरम में। महाबलीपुरम दक्षिण भारत के तमिलनाडु राज्य के चेंगलपत्तू जिले में स्थित एक शहर है। यह मंदिरों का शहर राज्य की राजधानी चेन्नई से 55 किलोमीटर दूर बंगाल की खाड़ी के तट पर अवस्थित है। तमिलनाडु में कई प्राचीन शहर है, जिसमें से एक है महाबलीपुरम। इस शहर का इतिहास बहुत ही प्राचीन और भव्य है। इस शहर का नाम महान दानवीर असुर राजा महाबली के नाम पर रखा गया था। ये वही राजा महाबली है जिन्होंने भगवान विष्णु के वामन अवतार को 3 पग भूमि दान में दी थी। जब वामन भगवान ने 2 पग में त्रिलोक को नाप लिया और तीसरा पग कहाँ रखूं पूछा, तब महाबली ने भगवान से कहा कि अब बस मेरा सिर ही बचा है, तो आप उसी पर अपना पग रख दे। महाबली की दानवीरता और सत्यता से प्रभावित होकर वामन भगवान ने उन्हें पाताल लोक का चिरंजीवी राजा बनाकर खुद वहां के पहरेदार बन गए। कहते हैं कि आज भी महाबली जिंदा है। केरल में अब भी उनकी पूजा होती है। कहते हैं कि बाद में पल्लव राजा नरसिंह वर्मन, जिन्हें मामल्ला के नाम से जाना जाता था, उन्होंने महाबलीपुरम का नाम मामल्लापुरम रख दिया। राजा नरसिंह वर्मन के द्वारा महाबलीपुरम का नाम मामल्लापुरम रखने पर भी आज भी लोग इस स्थान को महाबलीपुरम के नाम से ही जाना जानते हैं। 7वीं और 10वीं सदी के पल्लव राजाओं द्वारा बनाए गए कई मंदिर और स्थान यहाँ की शोभा बढ़ा रहे हैं। कांचीपुरम पर राज करने वाले पल्लवों की यह दूसरी राजधानी थी। गुप्त राजवंश के पतन के बाद पल्लव राजाओं ने दक्षिण भारत में राज किया। उन्होंने लगभग 3वीं सदी से 9वीं सदी के अंत तक अपना दबदबा बनाए रखा। द्राविड़ वास्तुकला की दृष्टिकोण से यह शहर अग्रणी स्थान रखता है। यहाँ पर पत्थरों को काटकर मंदिर बनाया गया था। कहा जाता है कि प्राचीन काल में सैकड़ों मंदिरें थी। यह स्थान कई भव्य मंदिर, स्थापत्यों और सागर तत्वों के लिए बहुत प्रसिद्ध था। महाबलीपुरम के बारे में जाना जाता है कि इसके तट पर 17वीं शताब्दी में 7 मंदिर स्थापित किए गए थे और एक तटीय मंदिर को छोड़कर बाकी 6 मंदिर समुद्र में डूब गए। यह है समुद्र तट का मंदिर, जिसे शोर टेम्पल भी कहते हैं। इस मंदिर को दक्षिण भारत के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक जाना जाता है, जिसका संबंध 8वीं शताब्दी से है। Right now I am in front of the Seashore Temple in Mahabalipuram. It is the 7th century temple. It is one of the oldest temple in Chennai. मंदिर द्राविड़ वास्तुकला का बेहतरीन नमूना है। यहाँ 3 मंदिर है। बीच में भगवान विष्णु का मंदिर है, जिसके दोनों तरफ शिव मंदिर है। इसका निर्माण नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। इसे स्टोन टेम्पल भी इसलिए कहते हैं क्योंकि मंदिर वाला भाग ग्रेनाइट पत्थर से बना हुआ है, जो देखने में बहुत ही सुंदर दिखता है। मंदिर के प्रांगण में 7 पगोरा की पत्थर की मूर्तियां हैं, जिन्हें देखना अद्भुत है। This is the main temple area. We'll try to go inside the temple. महाबलीपुरम के समुद्री तट पर दूसरा मंदिर पंचरथ या पंच पांडवों का रथ नामक मंदिर है। ये एक सुंदर स्मारक परिसर है, जिसका निर्माण 7वीं सदी में महेंद्र वर्मन प्रथम और बेटे नरसिंह वर्मन प्रथम ने करवाया था। पंचरथ के 5 स्मारकों को पूरी तरीके से रथ के सामने बनाया गया है, जो सभी ग्रेनाइट पत्थरों को खोद कर बनाए गए हैं। इसमें महाभारत की कहानी को दर्शाते हुए कलाकृतियां देखने को मिलता है। ये सभी रथ बड़े से छोटे आकार में इस प्रकार से है: धर्मराज रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ, नकुल एवं सहदेव रथ और द्रौपदी रथ। गंगा अवतरण के स्मारक, जिसे अर्जुन का तपस्या का स्मारक भी कहते हैं, महाबलीपुरम के कोरमंडल तट पर कांचीपुरम जिले में स्थित है। माना जाता है कि ये दुनिया के अपनी तरह की सबसे बड़ी संरचना है, जो 2 अखंड शिलाखंडों पर की गई विशाल नक्काशी, जो 43 फीट ऊंची और 100 फीट लंबी है। यह यूनेस्को के विश्व धरोहर स्थलों में भी शामिल है। व्हेल मछली के पीठ के आकार की इस विशाल शिलाखंड पर देवताओं, पक्षियों, जानवरों और संतों के 100 से भी अधिक मूर्तियां बनाई गई है।
कृष्ण की मक्खन गेंद दक्षिण भारत के महाबलीपुरम में 1200 वर्ष पुराना एक पत्थर है जो बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से रखा हुआ है। इसे देखकर लगता है कि इसे बस छूने से ही ये नीचे गिर पड़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इस पत्थर की चौड़ाई 5 मीटर तथा ऊंचाई 20 फीट है। सन 1908 में इस पत्थर पर उस समय के मद्रास गवर्नर आर्थर की नज़र पड़ी थी, तो उनको लगा कि ये पत्थर किसी बड़ी दुर्घटना का कारण बन सकता है। इसलिए उन्होंने इस पत्थर को उसके स्थान से हटवाने के लिए 7 हाथियों से खिंचवाया, पर पत्थर अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं खिंचा। ग्रेविटी के नियमों को उपेक्षा करते हुए यह पत्थर एक ढलान वाली पहाड़ी पर 45 डिग्री के कोण पर बिना लुढ़के टिका हुआ है। लोग इस पत्थर को कृष्ण की मक्खन गेंद भी कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि यह पत्थर मक्खन की गेंद है जो कृष्ण ने अपनी बाल्यावस्था में नीचे गिरा दिया था। दोस्तों, वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें। अगर चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को दबाएं ताकि ऐसे ही मज़ेदार वीडियोस आपको हमेशा मिलती रहे।